नमस्कार, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो को वहीं से शुरू करूंगा जहां मैंने पिछले वीडियो में छोड़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको देखना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं इंडस्ट्रियल, हजार्डस, बायोमेडिकल, ई वेस्ट के बारे में चर्चा करूँगा। मैं बता दूँ, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें हजार्डस वेस्ट कोड्स, कलर कोडिंग फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, कोड्स फॉर ई वेस्ट, इन सब को शामिल किया है। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ आएगा कोड्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोड्स में आपको क्या पढ़ना है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप इसको अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल वेस्ट? इनमें से कौन औद्योगिक अपशिष्ट नहीं है? ए फॉस्फोजिप्सम, बी फ्लाई एश जिसे राख कहते हैं, सी स्लैग, डी डिस्कार्डेड मेडिसिन। हेयर ऑप्शन डी इज़ ये डिस्कार्डेड मेडिसिन जो है बायोमेडिकल वेस्ट है। देखिए होता क्या है इंडस्ट्रियल वेस्ट, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यू टू डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न ठोस और अर्ध ठोस अपशिष्ट के मिश्रण को औद्योगिक ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। सिंपल है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से वेस्ट जनरेट होता है उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सोर्सेज इन द फॉलोइंग। इनमें से आपको गैर खतरनाक औद्योगिक ठोस अपशिष्ट स्रोतों के बारे में पता लगाना है। ए कॉटन मिल्स, कपास की मिलें, शुगर मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स, ऑल ऑफ द एबव। देखिए इनमें से जो सारे स्रोत हैं वो नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सोर्सेज हैं। नॉन हजार्डस इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सोर्सेज जो हैं ये भी दो कैटेगरीज में हैं। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सोर्सेज हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सोर्सेज हैं जिनमें फ्रूट प्रोसेसिंग, कॉटन मिल्स, पेपर मिल्स, शुगर मिल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ये सारे आ जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सोर्सेज में थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ से कोल ऐश बाहर आता है, इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड स्टील मेल्टिंग स्लैग, इस तरह के वेस्ट बाहर आते हैं, फर्टिलाइजर एंड लाइट इंडस्ट्रीज, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सोर्सेज हैं। विच इज़ द हजार्डस इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सोर्सेज इन द फॉलोइंग। निम्नलिखित में खतरनाक औद्योगिक ठोस अपशिष्ट स्रोत कौन सा है? ए टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, बी चीनी मिलें, सी दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, डी नन। सी यहाँ पे जो है खतरनाक हजार्डस बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट सोर्सेज हैं। हजार्डस वेस्ट होता क्या है? It means any waste which by reason of characteristics such as physical, chemical, biological, reactive, toxic, flammable, explosive or causes danger or is likely to cause danger to health or environment whether alone or in contact with other waste. Question 4. Which is and are the process that generate hazardous waste? देखिए कुछ प्रोसेस है जो hazardous waste जनरेट करता है। आपको ये प्रोसेस पता लगाना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिससे खतरनाक अपशिष्ट बाहर आते हैं। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हजार्डस वेस्ट पे कोड प्रोवाइड करता है, उस कोड से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उस कोड में आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिससे हजार्डस वेस्ट और नॉन हजार्डस वेस्ट जनरेट होते हैं। तो हमने कुछ को यहाँ पे पिक किया है। ए प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक का उत्पादन, बी प्रोडक्शन ऑफ फिनोल का उत्पादन, सी प्रोडक्शन ऑफ मिनरल एसिड्स खनिज अम्लों का उत्पादन, डी ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। तो इनमें से सारे जो प्रोसेस हैं इन सभी प्रोसेस से आपका हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मैंने हजार्डस वेस्ट कोड्स को टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है, वहाँ पे और भी प्रोसेस हैं, आप देख सकते हैं। और ये आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि उससे क्वेश्चन किस तरह का बनता है। क्वेश्चन 5, आपको मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है हजार्डस वेस्ट और इनसे होने वाले हेल्थ इफेक्ट्स।
हजार्डस वेस्ट जो है ह्यूमन और हमारे इन्वायरमेंट दोनों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम इसे अनुचित तरीके से संभालते हैं, इसे मैनेज करते हैं, तो ये हमारे हेल्थ पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट डालता है। और इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे कोर्स से बनते हैं, जो हजार्डस वेस्ट कोर्स हैं। देखते हैं हजार्डस वेस्ट। लीड, जिससे नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। फ्लोराइड, जिससे बोन्स टीथ इफेक्ट होता है। हैवी मेटल्स, बायोमैग्निफिकेशन। डी, आर्सेनिक, जिससे पॉइजनिंग होता है, लीवर डैमेज भी होता है। सो सॉल्यूशन में बी आंसर होगा। हजार्डस वेस्ट और भी सारे वेस्ट हैं, देख सकते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स, जिससे कैंसर हो सकता है। लीड, नर्वस सिस्टम। फ्लोराइड, बोन्स टीथ। आर्सेनिक, पॉइजनिंग, लिवर डैमेज। हैवी मेटल्स, बायोमैग्निफिकेशन। ई वेस्ट, स्किन लीवर डिसऑर्डर। ई वेस्ट के बारे में और अगले नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत सारे इसके बारे में विशेष तरह से जानेंगे। क्वेश्चन 6, एज पर द कोड्स ऑफ हजार्डस वेस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेस्ट सब्सटेंस, कॉन्सेंट्रेशन लिमिट। देखिए, एक लिमिट तक वेस्ट सब्सटेंस जो है हजार्डस नहीं होता है। जब वेस्ट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो हजार्डस कहलाने लगता है। मैंने कोड्स में हजार्डस वेस्ट कोड से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, कुछ वेस्ट लिए हैं और उनके कुछ कंसंट्रेशन लिमिट लिए हैं। इनको मैच करवाने का कोशिश किया है। इस क्वेश्चन से आपको पता लगेगा कि कोड से इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, बहुत सारे सबस्टांस हमारे कोड्स में गिवन है। हमने कुछ इम्पोर्टेंट सबस्टांस को यहाँ पे भी शामिल किया है। आप कोड्स में देखोगे तो बहुत सारे सबस्टांस है और वहाँ पे आपको समझना है, उसे पूरा याद नहीं करना है। कुछ इम्पोर्टेंट है जो हम अपने इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। देखते हैं। फ्लोरीन 50 mg पर kg, क्लोरीन 20,000 mg पर kg, ब्रोमीन 5,000 mg पर kg, डी, निकल कंपाउंड 50,000 mg पर kg। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और निकल कंपाउंड्स, ये सब की कंसंट्रेशन लिमिट जो है वो 5,000 mg पर kg है। मतलब सिर्फ सी ही इसमें सही है। सो आंसर सी इज़ करेक्ट। देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है और इसके कॉन्सेंट्रेशन लिमिट है। और भी बहुत सारे हैं जो हमने कोड्स में प्रोवाइड किया है। आपको ये कोड हजार्डस वेस्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में इस ग्रुप में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्लास्टिक इज क्लासिफाइड। प्लास्टिक को कितने कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं? A7, B3, C4, D5। तो आंसर होगा इसका A7। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक। पहला है पॉलीथीन टेरापेथलेट PET, 2 पॉलीप्रोपिलीन PP, पॉलीनील क्लोराइड PVC, पॉलीस्टीरीन PS, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन HOP, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन LOP and others. Question 8, which is the correct match? A, thermoplastic non-recyclable, B, thermosets recyclable, C, thermoplastics non-biodegradable, thermosets biodegradable। इसका आंसर सी होगा। बोथ कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। थर्मोप्लास्टिक्स जो कि रिसाइक्लेबल होता है। थर्मोप्लास्टिक्स में आप पॉलिस्टर, नाइलॉन, टेफलॉन, इसका यूज़ आप CD, DVD, शैम्पू बोटल्स या ड्रिंकिंग बोटल्स में करते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है रिसाइक्लेबल होता है और थर्मोसेट्स होता है नॉन रिसाइक्लेबल। इसका यूज आप इसका एग्जांपल में आप ऐसे देख सकते हैं, बैकलाइट और एक ड्यूरोप्लास जो कार के बॉडी में आजकल कार के बॉडी बनाने में होता है, जिससे पहले स्टील का यूज़ होता था जो कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता था उससे, और अब ड्यूरोप्लास्ट का यूज़ होता है। ये हल्का भी होता है और कॉस्ट कटिंग भी होता है इससे। क्वेश्चन 9, व्हेन रेडियो एक्टिव वेस्ट इज मिक्सड विथ हजार्डस वेस्ट इट इज़ कॉल्ड। देखिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी एक हजार्डस वेस्ट ही है। जब हजार्डस वेस्ट को हजार्डस वेस्ट में मिलाएंगे तो सिंपली मिक्स्ड वेस्ट कहलाएगा। आंसर बी इज़ करेक्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है? देखिए, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर वेस्ट इज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट्स, हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज़। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू बायोमेडिकल वेस्ट। पहला है हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज जनरेट ए लॉट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट आर नॉट इन्फेक्शियस। ये क्या हुआ? बायोमेडिकल वेस्ट इज़ इन्फेक्शियस, ये इन्फेक्शन इससे होता ही है।
So 2 is wrong. So here option C is correct. Biomedical waste होता क्या है देखिए, means any waste which is generated during the diagnosis, treatment for immunization of human beings or animals, or research activities pertaining thereto, or in the production or testing of biological or in health camps. Question 11. The system of using different colored bins and bags to collect different types of solid medical waste is known as waste segregation, color coding, coloring waste, packaging and labeling of waste. देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हजार्डस, जिसे आप खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, उसको नॉन हजार्डस वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हॉस्पिटल में इन विभिन्न प्रकार के वेस्ट को अलग अलग रंगों और कंटेनरों में एकत्र किया जाता है। फॉर दिस पर्पस कलर कोडिंग इज डन। सो हेयर कलर कोडिंग बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेस्ट सेग्रीगेशन देखिए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेडिकल वेस्ट इन डिफरेंट कलर्ड बिन्स एंड कंटेनर्स सो एज टू हेल्प इन सेग्रीगेशन ऑफ हजार्डस एंड नॉन हजार्डस वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट सेग्रीगेशन। क्वेश्चन 12. विच इज द करेक्ट मैच, टाइप्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ बैग और कंटेनर टू बी यूज्ड। इस तरह के क्वेश्चन कलर कोडिंग या कोड्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट से बनते हैं। ए ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ब्लैक, बी ऑल कोविड-19 वेस्ट येलो, सी syringe without fixed needle blue, डी expired और discarded medicine रेड। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑल कोविड-19 वेस्ट शुड बी केप्ट इन येलो बिन और बैग्स। अगर आपने 1 साल या 6 महीने पहले का न्यूज़ फॉलो किया होगा तो आपने सीपीसीबी और उसके दिशा निर्देशों के बारे में सुना होगा। उन्होंने यह मेंशन किया कि जनरल सामान्य ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट एकत्र करने के लिए पीले रंग के बैग या कंटेनर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी पीले रंग के कंटेनर का इस्तेमाल कोविड-19 वेस्ट के लिए करना है। ये क्लियरली मेंशन किया उन्होंने, दे क्लियरली मेंशन दैट येलो बीन्स बैग शुड बी यूज्ड फॉर मेडिकल वेस्ट और स्पेसिफिकली कोविड-19 वेस्ट एंड नॉट फॉर जनरल वेस्ट। येलो बीन्स का जनरल वेस्ट में यूज़ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ येलो बीन्स का यूज़ कोविड-19 वेस्ट के लिए करना था। उन्होंने ऐसा दिशा निर्देश दिया था। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स येलो, ऑल कोविड-19 वेस्ट येलो, सिरिंज विदाउट फिक्स नीडल रेड बॉक्स, सिरिंज विथ फिक्स नीडल वाइट ट्रांसलूसेंट, एक्सपायर्ड मेडिसिन येलो बॉक्स। जो कोड्स प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, आई हैव जस्ट प्रोवाइडेड दिस कोड्स इन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन डाउनलोड देयर। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। द सिंबल सी इन ट्रायंगल इज यूज्ड फॉर ए रेडियो एक्टिव वेस्ट, बी साइटॉक्सिक वेस्ट, सी केमोथेरेपी, डी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। साइटॉक्सिक्स का मतलब हुआ टॉक्सिक टू सेल्स। वैसे डिस्कार्डेड दवाइयाँ इक्विपमेंट जो डायरेक्ट सेल्स को ही इफेक्ट कर रहा हो, हानि पहुंचा रहा हो, उसे साइटॉक्सिक वेस्ट कहते हैं। ये जान लीजिए कि मेडिकल वेस्ट की सही पहचान और सुरक्षित प्रबंधन के लिए कलर कोडिंग और कुछ सिंबल आवश्यक हैं। इससे विभिन्न प्रकार के मेडिकल वेस्ट की पहचान और हैंडलिंग आसान हो जाती है। यह वर्कर जिसे आप कोरोना काल में कोविड वॉरियर बोल रहे थे, इवन आम जनता को कचरे का ओरिजिन या कह सकते हैं कचरे का अस्तित्व और उनसे संभावित स्वास्थ्य खतरों के बारे में पता चल जाता है। इसलिए साइटॉक्सिक वेस्ट के लिए सी इन ट्रायंगल एक इंटरनेशनल सिंबल है जिसे हम यूज़ करते हैं। ये बायोहजार्ड का सिंबल है, हैंडल विथ केयर। क्वेश्चन 14. चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए ग्रीन कंटेनर्स और बैग्स आर यूज्ड फॉर म्यूनिसिपल वेस्ट, बी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट, सी पेट्रोलियम रिफाइनरी इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फ्लेमेबल वेस्ट, डी 1/4 is the time required for the radioactive substance to decay half-life of its initial value. Here option C is only correct, all are wrong. देखिए ब्लैक कंटेनर इज यूज फॉर म्यूनिसिपल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए हम ब्लैक कंटेनर का यूज़ करते हैं, और नॉन क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स का यूज़ हम इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट के लिए करते हैं, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टू डीके हाफ लाइफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन 15. विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई वेस्ट। इनमें से आपको ई वेस्ट बताना है। ए नाइट्रोबेंजीन, पायरिडीन, बेंजीन,
बी एंटीमनी, बेरिलियम, क्रोमियम, कोबाल्ट। सी कॉपिंग इक्विपमेंट, फैस्ट माइल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डी डिस्कार्डेड लिनेन, मैट्रेसेस, बेडिंग्स। देखिए सी जो है वो ई वेस्ट है, कॉपिंग इक्विपमेंट है, फैस्ट माइल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो कंप्यूटर में यूज होता है। ये एक्चुअली ई वेस्ट का डिफिनीशन है। ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट whole or in part discarded as waste by consumer or bulk consumer, as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair process. एग्जाम्पल में पॉकेट कंप्यूटर, वॉचेज, पर्सनल कंप्यूटर, सीपीयू, मोबाइल्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन 16, when did e-waste management rules 2016 come into effect? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब नोटिफाई हुआ, कब लागू हुआ? ए 23 जनवरी 2016, बी 23 फरवरी 2016, सी 23 मार्च 2016, डी 23 अप्रैल 2016। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 23 मार्च 2016। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज notified the e-waste rules 2016 on 23rd March and in 2016 in separation of e-waste management and handling rules 2011। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 जो है ई वेस्ट कोर्स में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इससे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कीपिंग इन माइंड ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड काउज्ड बाय ई वेस्ट। स्विच बोर्ड और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में पाए जाने वाला ब्रिलियम अनुचित तरीके से मैनेज होने पर फेफड़ों की बीमारियों का कारण बनता है। बी सर्किट बोर्ड और स्विच को ब्रेक करने पर तथा जलाने के दौरान निकलने वाला मरकरी ब्रेन और किडनी को नुकसान पहुंचाता है। सी सर्किट बोर्ड से धातु को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एसिड त्वचा और आंख को नुकसान पहुंचाता है। डी इनमें से सारे, ऑल आर करेक्ट। ये डी सही ऑप्शन है, इनमें से सारे सही हैं। लीड जो है ये न्यूरोटॉक्सिन दैट अफेक्ट्स द किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Chromium can damage liver, kidneys and lung cancer, cause lung cancer. Beryllium cause lung diseases. Mercury damage brain and kidneys. Acids cause respiratory problems. They are corrosive to the eye and skin. Cadmium long-term exposure can cause itching which affects kidneys and soften bones. E-waste कोड भी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, यू कैन जस्ट गो देयर एंड डाउनलोड। ये अपकमिंग लेक्चर है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।